वेलकम टू दी विंटर आर्क चैलेंज। यही वो टाइम है एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने का और ये एक एक्सीलेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज है और इससे आप अपने पूरे साल की गलतियों को सुधार कर अगले 90 डेज के अंदर 85% लोगों से आगे निकल सकते हैं। ये 3 मंथ नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपनी वीकनेस को अपनी पावर में बदलने का और वो सब कुछ हासिल करने का जो आप पिछले पूरे साल में हासिल नहीं कर सके। इन 3 मंथ को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना होगा अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए और इसके अंदर हम 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस के बारे में जानेंगे जो अगले 90 डेज में आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगे। ऐसा पॉसिबल है कि आपने सिर्फ सोच कर अपने पूरे साल को वेस्ट कर दिया कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ विशफुल थिंकिंग में पूरा साल आपका गुजर गया। अपनी फिजिक पर काम करना हो सकता है, अपने गोल पर, अपने बिजनेस पर, अपने ड्रीम को रियलिटी बनाना हो सकता है या फिर खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत वक्त है तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। अपनी आंख, कान और अपने दिमाग को खोलिए और 2024 के पिछले सारे मंथ को वेस्ट कर देने के बाद अब भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने इस वैल्यूएबल टाइम को रील्स को देखने में, सोशल मीडिया पर गेम्स खेलने में और फजूल कामों में वेस्ट कर रहे हैं। और इस सब के बाद आप सैड फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और खुद को स्ट्रेस में ले जाते हैं और फाइनली इसके बाद आप खुद को ही हेट करना शुरू कर देते हैं और यही है आपकी लाइफ की रियलिटी ड्यू टू लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक बात को याद रखिए कि अगर आप अपने दिन के हर एक मिनट को, एक सेकंड को सीरियसली लेते हैं और अपने दिन का हर एक घंटा उन्हीं इंपॉर्टेंट गोल्स को क्रश करने में लगाते हैं, नई स्किल्स को सीखने में और खुद को इंप्रूव करने में अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, तो इन 3 मंथ में जो मैजिक होगा वो पिछले पूरे साल में नहीं हुआ होगा। तो यही आपके पास वक्त है खुद को एक रियल मॉन्स्टर बनाने का, क्योंकि इसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप खुद को जान पाएंगे कि आप क्या कुछ हैं, आप क्या कुछ करने की काबिलियत रखते हैं और आपके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि आपके अंदर जो एक कमजोर इंसान मौजूद है वो टूट जाए और आपके अंदर का असली मर्द बाहर निकल आए। क्योंकि याद रखना, ताकत तुम्हारे दिल के अंदर छुपी है, तुम्हें बस उस ताकत को डिस्कवर करने की जरूरत है। उसके बाद तुम इस पूरी दुनिया पर गालिब आ सकते हो। तुम्हें खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा और खुद को पुश करना पड़ेगा। इन 3 मंथ के अंदर अपनी पूरी लिमिट्स को पुश कर दें, जितना आप पुश कर सकते हैं। अपना पूरा जोर लगा दें और मेहनत करने में कोई भी कसर न छोड़ें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक विंटर सीजन नहीं है बल्कि ये तुम्हारी रियल ग्राइंड का सीजन है। क्या आप जानते हैं कि आज के वक्त में सक्सेसफुल होना इतना ज्यादा आसान क्यों है? क्योंकि 90% लोग कमजोर हैं, लेजी हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो खुद को ज्यादा पुश नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन अगर आप हिम्मत करते हैं तो आप इन 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं और आपने बिल्कुल इसी सीक्रेट को पकड़ना है कि जो सब कर रहे हैं आपने वो नहीं करना। सभी लोग तो डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हैं सोशल मीडिया की वजह से और आपने इसी मौके का फायदा उठाना है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, डेडिकेशन और लगन और मेहनत के साथ काम करना है और रुकना बिल्कुल नहीं। ये आपकी चॉइस है कि क्या आप एक एवरेज इंसान बनने के लिए इस दुनिया पर आए हैं या फिर आप एक असल मर्द बनकर इस दुनिया पर जीना चाहते हैं और अपने कैरेक्टर को ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्या आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत है? इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले ये बात जान लें कि आपने एक भी दिन इस चैलेंज को, इसके तमाम तर पॉइंट्स को मिस नहीं करना, नहीं तो आप इस गेम से बाहर निकाल दिए जाओगे। क्योंकि तुम्हारा हार्डवर्क और पसीना तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ खुद पर बिलीव करना होगा। तुम्हें बस मुश्किलों से लड़ना आना चाहिए। जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई बुरा वक्त आता है या फिर बुरा दिन आता है या तुम्हारा कोई काम करने का दिल ही नहीं करता, तो एक बात को याद रखना कि तुम्हें खुद का मोटिवेटर खुद बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी इंसान मोटिवेट नहीं करने वाला। आपको हर दिन ये सोचकर अपने दिन का आगाज करना है कि कल के दिन में जो कुछ मैं नहीं कर पाया या फिर कल मैं फेल हो गया, लेकिन आज नहीं। चाहे काम कितना भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, आपने इसे करना ही करना है हर सूरत, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन के गुलाम बिल्कुल नहीं हो। और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गिव अप कर देंगे और हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन तुम ये काम करोगे क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल ही सारी मुश्किलों को आसान करने की ताकत रखता है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इस विंटर सीजन को पूरी तरह से वेस्ट कर दें या फिर खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लें, क्योंकि लाइफ कोई फेरी टेल की कहानी नहीं है बल्कि स्ट्रगल का नाम ही जिंदगी है। एक बात अपने पल्ले से बांध लें, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। सक्सेस या फिर आपके गोल्स कोई भी आपको प्लेट में रखकर नहीं देगा, बल्कि इसके लिए आपको हसल करनी पड़ेगी। आपकी स्ट्रगल, आपकी पेन और आपका किया गया सैक्रिफाइस कोई भी इंसान नोटिस नहीं करेगा। लेकिन जब तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनकर, खुद का बीस्ट मोड बनकर इस सोसाइटी के सामने आओगे तो सब जलेंगे, सबको तकलीफ होगी, क्योंकि तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगे। और याद रखिए
रखिए, कामयाब लोगों से ये दुनिया नफरत करती है और जलती है। इस विंटर आर्क चैलेंज के 2 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का पॉइंट नंबर 1, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है मेंटल विन। आपको अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने माइंड को शिफ्ट करना होगा। ये सबसे पहला चैलेंज है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और यही इस ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन है। क्योंकि याद रखिए, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप इस चैलेंज से बाहर हैं। अपने माइंड पर कंप्लीटली अपना कंट्रोल हासिल करें और डिस्ट्रैक्शन से इसे अवॉइड करें और सिर्फ फोकस करें अपने गोल्स के ऊपर। नंबर 2, गोल सेटिंग। देखिए, किसी भी काम का स्टार्टअप बिल्कुल क्लियर गोल से ही होता है कि आप लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं और इन 90 डेज में आप किस चीज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अपनी फिजिक को बनाना चाहते हैं, या फिर किसी यूट्यूब चैनल को रन करना चाहते हैं, अपने किसी बिजनेस पर काम करना चाहते हैं। यानी आपका गोल क्लियरली आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जब आपका गोल क्लियरली आपकी आंखों के सामने होगा, तभी आप उसके ऊपर डेली बेसिस पर एक्शन ले पाएंगे और आपके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। नंबर 3, डेली अफर्मेशन, यानी खुद से रोजाना पॉजिटिव बातें करनी है। ये डेली अफर्मेशन ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल क्लियर करेंगी और आपको ज्यादा मोटिवेट करेंगी, लाइफ में इंस्पायर करेंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली सिग्नल देती रहेंगी। और इससे आपका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं हर दिन अपने गोल्स के करीब हो रहा हूँ, मैं हर दिन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, और मैं हर दिन अपनी सक्सेस की राह पर चल रहा हूँ। यही पॉजिटिव अफर्मेशन आपने हर दिन अपने आप से करनी है। नंबर 4, मेंटल डिटॉक्स। हमारी आज की जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और सोशल मीडिया। क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और हर एक प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। हर एक सोशल ऐप की वजह से हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपने अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट में करना है, इसे कम से कम करना है। और मेडिटेशन, योगा या फिर प्रेयर्स के लिए टाइम निकालें, इससे आपका ब्रेन कंप्लीटली डिटॉक्स होगा और आपका फोकस और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। नंबर 5, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की मदद से ही आप अपनी मंजिल, अपनी गोल्स को क्लियरली एक पिक्चर की मदद से अपने ब्रेन के अंदर देख सकते हैं। जब आप अपने गोल्स को एक पिक्चर की शक्ल में अपने ब्रेन के अंदर देखेंगे, जिससे आपके थॉट्स को शेप मिलेगी और आपके लिए उस मंजिल को अचीव कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उसके लिए वर्किंग शुरू कर देगा। चैप्टर नंबर 2, नंबर 1, फिजिकल डिसिप्लिन। जब आप अपनी बॉडी को फिट करेंगे तो आपका माइंड सबसे पहले फिट होगा, क्योंकि जब आप फिजिकली डिसिप्लिन में आएंगे तो इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके लिए आप रोजाना जिम स्टार्ट करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर पर ही वर्कआउट करना शुरू कर दें। रोजाना पुशअप्स लगाएं, रनिंग करें, अपने स्टेमिना को बढ़ाएं। नंबर 2, हेल्दी डाइट। जैसा आप खाते हैं वैसे ही आप दिखते हैं और वैसा ही आप महसूस करते हैं। अगर आप जंक फूड और अनहेल्दी डाइट खाते हैं तो आप और ज्यादा लेजी रहेंगे और कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी डाइट को हेल्दी और नेचुरल रखें। फ्रूट्स, वेजिटेबल और नट्स को अपनी डाइट में शामिल करें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। नंबर 3, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को रिफ्लेक्ट करना और मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उनको दोबारा रीएडजस्ट करें और 90 डेज की अपनी पूरी जर्नी को देखना है और उन्हें दोबारा एडजस्ट करते रहना है। नंबर 4, प्रोग्रेस एवोल्यूशन। अपनी कमजोरी और अपने वीक पॉइंट को देखना है कि कहां तुम गलती कर रहे हो, कौन सी कमी बाकी रह गई है, उस कमी को पूरा करना है। कितना आपने अचीव कर लिया है और कितना बाकी है। नंबर 5, एडजस्ट योर रूटीन। इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चीजें काम करेंगी और कुछ नहीं करेंगी, तो आपने हर दिन अपनी डेली रूटीन को एडजस्ट करते रहना है। नंबर 6, एम्ब्रेस द चेंज, यानी चेंज का सामना करें और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपने खुद में जो तब्दीलियां लाई हैं वही आपका नया वर्जन बन चुका है और आपने अपने इस नए वर्जन को एक्सेप्ट करना है और अगले 90 डेज का चैलेंज खत्म होने के बाद भी आपने अपने इसी लाइफस्टाइल को बरकरार रखना है। इस रूटीन से खुद को दूर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही चैलेंज आपको जिंदगी में मौका दे रहा है मालिक बनने का, जिससे आपकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। देखिए, आपकी लाइफ ग्रोथ की एक लंबी जर्नी है। अगर आप इस चैलेंज को सीरियसली लेकर खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे जो कि दुनिया की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ है तो लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।